चलो कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चन थे, वो इंपॉर्टेंट है जो हमने करने हैं। देखते हैं बच्चे कैसे करने हैं, वो चीज देखते हैं एक बार। बच्चे एक बार ही देखते हैं कुछ चीजें। देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगन्स आ जाते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलीगन। अर्नव अर्नव यस सर। हाँ, पॉलीगन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। आपको क्या दे रखा है कि जैसे ये A0, ये A1, ये A2, ऐसे पॉलीगन दे रखा है, A3, ऐसे ये कुछ दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर दे रखा है ये हेक्सागन की है, रेगुलर हेक्सागन की, A3, A4, A5 और इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल, ये एक यूनिट सर्कल में इंस्क्राइब किए गए। ओके सर। मतलब ये एक सर्कल के अंदर है ऐसे। सही है? यस सर। आपको लेंथ, आपको आंसर निकालना है इसका। A0 A1 इंटू A0 A2 इंटू A0 A3। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। देखो बच्चे, अब मेरे को A0 A1 मतलब किसकी लेंथ हो गई इसकी? सर यस सर। अच्छा, मेरे को इस सर उसके ट्राइंगल में ऊपर बोल वाले बच्चे। की। अच्छा, ऊपर वाले की, ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी। देख लेते हैं। देखो बच्चे, ये हो गया 0 A0 A1, ये ट्राइंगल है। यस ये सर। ट्राइंगल, अब ये एंगल कितना होगा? सर 60। 60 क्यों? सर रेगुलर हेक्सागन है और सेंटर के आसपास 360 होता है। वेरी गुड। अब इसकी लेंथ कितनी है? सर इसकी लेंथ A1 होना, सर ओ A1 से होना। A1 की, हाँ 1 होगी, रेडियस होगा ना सर्कल यस का। सर। यस सर। ये भी सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 60 हो गया। सर गिवन है रेडियस क्वेश्चन। इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल बोला था ना। अच्छा ओके सर। यस सर। तो ये भी 1 हो गया। A0 A1 की वैल्यू क्या आ गई? सर 1। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ A0 A2, A0 A2 क्या होगा? सर ये भी 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा? A0 A2 ये है ना। अच्छा सर ये, सर सर पता नहीं। एक बार सोचते हैं। ये A0 A2 ग्रीन लाइन से मैंने मार्क किया है, ये वाला एंगल कितना हो गया? सर 120 हो गया। 120, बिल्कुल ठीक। अब ये लेंथ कितनी है? ये 1 है और ये 1 है। सही है? यस सर। तो अब A0 A2 की लेंथ निकालनी है। अब एक चीज मैंने कल बताया था, एक साइन फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ओ A0 के अपोजिट एंगल कौन सा है? ओ A0 के अपोजिट एंगल कौन सा है? सर ओ A0 के अपोजिट सर A2। A2 वाला, A2 एंगल कितना है? 30 डिग्री। सर 30। 30 क्यों आया? क्योंकि ये 120 है, 30 यस सर। 30 होगा। सही है? यस सर। अच्छा, ओ A2 अपॉन क्या आएगा नीचे? साइन
सर O A2 अपॉन A0 sin 30. और A0 A2 अपॉन क्या आएगा? सर A0 A2 अपॉन O sin, यस सर वही sin 120. ठीक है, अब O A0 1 है, यस सर. ये बात समझ आ गई? हाँ यस सर, आ गई सर. साइन 120 कितना होता है? साइन 90 प्लस sin 90 plus 30 minus cos 30. प्लस कॉस 30, ये हो गया कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 A0 A2। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर. अच्छा, अब तीसरी लेंथ कौन सी है? सर A0 A3. A0 A3 जो होगा वो कहां से कहां तक है? सर इसमें ट्राइंगल A2 A3 A0 ले लेंगे. A2 A3 A0 नहीं लेना बच्चे। A0 A3 की लेंथ, अब ये बताओ मेरे को, A3 की लेंथ कितनी है? सर सर A3 की भी सर 1 आ जाएगी A3 की. ये भी 1, दोनों की लेंथ ऐड होके 2 हो गई ना? हाँ सर, दोनों रेडियस हो रेडियस. गए, डायमीटर हो गया ना सर्कल का, यस. तो 2√3। ये बात समझ आ गई? आ गई सर. चलो, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन ही हैं ये सारे। अब बताएगा कोई बच्चे? बोलेगा कौन? गर्व? यस सर. एक पॉलीगन है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, √2 - 1, √2 - 1 इज इक्वल टू 22.5 होता है। √2 - 1 इज इक्वल टू 1022.5। सही है? कैसे आया वो चीज 10th वालों को डाउट हो अगर, इसको लिख दिया 1045/2, इसको लिखा हमने sin 45/2 ओवर cos 45/2। इसको दोनों को हमने क्या किया, 2 sin 45/2 इंटू कॉस 45/2 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी 2 cos 45/2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, sin 45, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + cos 45। अब इसकी वैल्यू पता होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू 1 + 1/√2। अब आ जाएगा 1/√2 + 1। इसको रैशनलाइज कर दो तो कितना आएगा, √2 - 1 इंटू √2 - 1, दैट इज इक्वलेंट टू आपका √2 - 1। एक मिनट, सॉरी, मैंने √2 - 1 नीचे लिखा है ना, तो ये आंसर आ गया √2 - 1, क्योंकि नीचे क्या आ गया, a² - b² 1। ये बात समझ आ गई 1022.5 की वैल्यू? किसी को डाउट है? सही है। अच्छा, अब एक बार ही देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। एक पॉलीगन है, ठीक है, उसमें हमारे को दे रखा है इमेजिनरी Z1, रेगुलर पॉलीगन है, इमेजिनरी Z1 बाय रियल Z2। ठीक है, इमेजिनरी Z1 बाय रियल Z2 इज इक्वल टू √2 - 1 गिवन है। आपको नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. एक पॉलीगन में n साइड्स हैं, जिसके लिए एक पॉलीगन में n साइड्स हैं, जिसमें एक इमेजिनरी Z1 बाय रियल Z2 दे रखा है। ये आपको नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन निकालने हैं। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजिनरी Z1 ऐसे ले लिया मैंने एक साइड, ऐसे ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, मैं नहीं, मेरे को नहीं पता कितनी साइड है। ठीक है, अब ये अगर मैं होमोजेनस मानूं तो ये Z1 मान लेता हूँ, ये Z2 मान लेता हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है? अच्छा, ये वाला एंगल कोई बताएगा मेरे को कितना होगा? अगर n साइड्स हैं तो कितना एंगल होगा? गर्व बोलो, गर्व, आवाज दी आ रही है बच्चे।
एक मिनट, मैं किसी और से पूछता हूँ, आवाज धीरे आ रही है बच्चे। मल्लिका, बच्चे आवाज धीरे है, मल्लिका से ही पूछने तो कोई बात नहीं। टोटल एंगल कितना होगा ये बताओगे? 360/n। 360/n होगा कि 180/n? ये एक साइड का ये एंगल है ना? यस सर। 2π/n का क्या हो जाएगा? π/n। डाउट है? नो सर। ठीक है, अब ये रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ये लेंथ क्या मान लूं मैं? r मान लूं? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, OA की लेंथ कितनी आएगी? OA लेंथ मैं ऐसे लिखता हूँ r cos π/n। आखिर नहीं, कंपोनेंट्स पड़े होंगे। यस सर। r sin π/n, ये कैसे आया वो चीज 10th वालों को अगर नहीं समझ आई है तो देख लो। OA अपॉन r इज इक्वल्स टू कितना? cos π/n। तो OA इज इक्वल्स टू कितना हो गया? r cos π/n। और AZ1 अपॉन r इज इक्वल्स टू sin π/n। डाउट है किसी को? तो ये कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा r cos π/n, r sin π/n। डाउट है? नो सर। r cos pi z2 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सिमेट्री की वजह से r cos π/n, माइनस r sin π/n। डाउट है मल्लिका? नो सर। अच्छा, इमेजिनरी z1 कितना है? r sin π/n। r sin π/n। और नीचे एक रियल z2 कितना है? r cos π/n इज इक्वल्स टू tan π/n। tan 22.5 या tan π/8। तो π/n इज इक्वल्स टू π/8, n इज इक्वल्स टू 8। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। किसी को भी डाउट हो? एक्सक्यूज मी सर, सर ये आपने हाँ, रियल बोलो। और इमेजिनरी को साइन π/n और कॉस π/n के लिए है। बच्चे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर मैं z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b लिखता हूँ तो मैं कोऑर्डिनेट अच्छा, ऐसे yes, प्लॉट sir. करता हूँ ना, a कॉमा b। सही है? यस सर। ओके सर। अच्छा आर्यन तुम बोलो अब। आर्यन एक फॉर्मूला याद रखना, z1 प्लस z2 का मॉड। हाँ बोलो। एक सेकंड प्रीवियस स्क्रीन दिखा दो, एक लाइन रह गई नोट करनी। हो गया सर? चलो देखो बच्चे, आर्यन एक फॉर्मूला होता है मॉड z1। अभी कुछ चीजें रह गई थी इसलिए मैं अभी अलग अलग बता रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये प्रूफ करके देखना है, एक बार करके देख लें। तो ये θ1 और θ2 क्या है? बता रहा हूँ बच्चे, बता रहा हूँ। z1 को मान लिया हमने r1 e की पावर आइटा θ1। कोई दिक्कत? नो सर। सही है? यस सर। आप इस वाली साइड में डाला, सही है? यस सर। यहां से आएगा r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2। सही है? रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आएगा r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर की वैल्यू। डाउट है? नो सर। तो ये जो सॉल्व करके देख लो क्या आएगा। r1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1, r2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2, r1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1, r2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 प्लस 2r1 r2 cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2। बात समझ आ गई? यस सर। व्हाट इज दिस? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो r1 स्क्वायर आएगा,
R2 स्क्वायर आएगा 2R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। डाउट है? नो सर। अब R व्हाट इज R1? अगर इसका मॉड ले लेते हैं तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। R1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस R1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1। तो व्हाट इज दिस? मॉड Z1 इज इक्वल्स टू R1 आ जाएगा। सही है कि नहीं? यस सर। तो वो मॉड Z1 स्क्वायर हो गया, मॉड Z2 स्क्वायर हो गया, 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2। कोई डाउट है इस फॉर्मूले में? नो सर। अगर आता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2। सही है? यस सर। ये दो फॉर्मूलेज हैं जो याद रखने हैं आपने। सही है? यस सर। आर्यन समझ आ गया है? यस सर। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, लेट सपोज सर एक अगर सेकंड, हमारे दूसरा वाला लिखना था सर। और ये आपने Z1 का मॉड लेके R1 स्क्वायर की इक्वल कैसे रख दिया? Z1 मॉड वो समझ नहीं आया। देखो बच्चे, Z1 जो है वो है R1 cos θ1 प्लस R1 sin θ1 आएटा। मॉड Z1 कितना आएगा? R1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस R1 अच्छा स्क्वायर। सर, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। सर एक सेकंड वाला फॉर्मूला लिख लूं, दूसरा वाला। 2 ओके सर, लिख लिया। और जो θ1 है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है और θ2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। θ1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और θ2 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब देखो बच्चे, अगर दे रखा है क्वेश्चन मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, then prove that argument Z1 equals to argument Z2। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया? चलो, आर्ग्यूमेंट Z1। अब ये देखो कैसे प्रूव करना है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं। मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी है। और राइट साइड वाले का फॉर्मूला होगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर 2 मॉड Z1 मॉड Z2। ये कट गया। अब ये आ गया 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू 2 मॉड Z1 मॉड Z2। ये और ये कट गया तो cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू 1 होता है cos 0, तो θ1 इज इक्वल्स टू θ2 हो गया। दैट इज आर्ग्यूमेंट Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z2 आ गया। डाउट है? बोलो। No, sir. अच्छा, अब एक चीज और, एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा बच्चे, एक ये कहता है कृष्णा, कृष्णा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस 0 आएटा, z इक्वल टू 1 प्लस 0 आएटा है। सही है? अब आएटा z कितना आएगा? ये आएगा। हाँ सर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? z इज इक्वल्स टू अगर 1,0 है वो यहाँ पे प्लॉट होगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 0,1 होगा। तो बच्चे अगर देखा जाए तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कितना रोटेट हो गया इस डायरेक्शन में? 90। अगर आयटा z और z में फर्क क्या होता है? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है ऐसा, ठीक है, और इसे आयटा से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये हो गया कि वो रोटेट हो गया थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। ठीक है। अच्छा देखो बच्चे,
अब मैंने क्वेश्चन बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके 3 वर्टेक्स दे रखे z आयटा z z प्लस आयटा z, सही है। अगर मैंने बच्चे ये बोला, एक बारी दोबारा सुनते हैं, अगर मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ? कितना आर्ग्यूमेंट है इसका कृष्णा? सर इसका सर आर्गुमेंट जेड से हो जाएगा सर 45 सर पाई बाय 40। हाँ, और इसकी मॉड कितना है? √2, सही है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाय 4, और उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो √2 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल की। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बोलता हूँ, अगर मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नहीं सॉरी, जैसे अगर मैंने बोला √3 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई किया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को, मतलब क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो गया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाय 6, और मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 2 टाइम्स बन गया। डाउट है? नहीं सर। अच्छा, अब इसको प्लॉट करते हैं, इसका एरिया निकालना है, z आयटा z z प्लस आयटा z, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। देख, ये z हो गया OP, ये z कोऑर्डिनेट। अब इसी कोऑर्डिनेट को आयटा z ऐसा हो गया, ये बात समझ आ गई? ये एंगल 90 होगा, सर समझ गया सर। सही है कृष्णा? समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया सर। अब z प्लस आयटा z क्या होगा? 1 प्लस आयटा √2 टाइम, मतलब यहाँ पे मान लो कुछ। हाँ सर। अब एरिया किसका निकालना है? ये A, ये B और ये C, इस ट्राइंगल का अच्छा, OP की लेंथ क्या होगी? OB की लेंथ OP की लेंथ क्या होगी? सर वो होगा सर आयटा z माइनस ओ का मॉड। z माइनस 0 का मॉड। अच्छा सर आपने ओपी पूछा था, मैं मुझे लगा सर आप ओबी कह रहे थे सर, मुझे लगा। OB की लेंथ क्या होगी? आयटा z माइनस 0 का मॉड, दैट इज आयटा का मॉड, मॉड z। आयटा का मॉड क्या होता है? 1, तो मॉड z रह गया। इसकी लेंथ कितनी हो गई? मॉड z। इसकी भी लेंथ कितनी है? मॉड z। डाउट तो नहीं है? बताओ। डाउट नहीं है सर। अच्छा, AB की लेंथ कितनी आई? AB की आयोटा z और माइनस z 1 प्लस आयोटा का मॉड। हाँ, तो ये कितना आया? z का मॉड आ गया। AC की लेंथ भी देखो आप, z प्लस आयटा z माइनस z का मॉड, दैट इज आयटा z का मॉड, दैट इज आयटा का मॉड, मॉड z। आयटा का मॉड 1 होता है, मॉड z आ गया। चारों की लेंथ बराबर है कि नहीं? हाँ सर। चारों की लेंथ बराबर है। ABC का एरिया निकालना है। स्क्वायर हो गया कि नहीं? ये एंगल 90 है, चारों की लेंथ बराबर है, एक एंगल 90 है। पूरे का एरिया कितना होगा? मॉड z स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा इस ट्राइंगल का एरिया। डाउट है? नहीं सर। सर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट तो समझ नहीं आया मुझे, इसमें करना क्या था? मुझे क्वेश्चन नहीं आया। एरिया निकालना था, ट्राइंगल का एरिया निकालना था। अच्छा सर मॉड आयोटा z मॉड z सर आपने कैसे है? हाँ बच्चे, सर मॉड आयोटा z मॉड z की इक्वल कैसे है? मॉड आयटा z और z के इक्वल क्यों है? देखो बच्चे, आयटा z का मॉड जो है वो हो गया आयटा का मॉड, और मॉड z ये प्रॉपर्टी होती है, सही है? ठीक है, आयटा का मॉड 1 होता है। डाउट तो नहीं? नो सर। आप बोलो सर z प्लस आयोटा z कहाँ पे होगा सर, एक बार दोबारा समझा दो। ये z प्लस आयटा z ये रहा a, ये वाला a वाला कोऑर्डिनेट जो है। अच्छा दोबारा ये बता दूं z प्लस आयटा z क्यों आया ऐसे? देखो बच्चे, यस सर। एक मिनट को, z इंटू 1 प्लस आयटा है। देखो अगर मैं z को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, आयटा z यहाँ पे प्लॉट होगा, 90 डिग्री से रोटेट होना, यस सर। और z इंटू 1 प्लस आयटा जो होगा वो यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये हो गया
ये एंगल पाई बाय 4 से रोटेट होगा, ये बात समझ आ रही है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके √2 टाइम्स हो जाएगा। सही है, इसीलिए लेंथ बढ़ा दी मैंने। कोई डाउट है? ओके सर। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चंस अब अच्छे वाले करते हैं हम। देखो बच्चे, ये बात समझ आ गई है कि नहीं? क्या होता है, आप बोलेगा स्वयं। यस सर। स्वयं क्वेश्चन दे रखा है z माइनस आइटा का मॉड जो है वो 1 के बराबर दे रखा है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओवर z प्लस आइटा ये दे रखा है पाई बाय 2। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ z, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, z माइनस आइटा को सॉल्व कैसे करेंगे? z को मान लिया x प्लस आइटा y, सही है? यस सर। x प्लस समझ आ गई बात? यस सर। अब इसका मतलब देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z ओवर z प्लस आइटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को लिखा x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y प्लस आइटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आइटा y इंटू x माइनस आइटा इंटू y प्लस 1, x प्लस आइटा y प्लस आइटा x माइनस आइटा इंटू y प्लस 1। ये बात समझ आ गई? सर ये हमने क्या सोच के वो किया मल्टीप्लाई डिवाइड? आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए होता है। यस सर। तो रियल पार्ट को निकालने के लिए तो मेरे को रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आया हमारे पास, ऊपर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई एक्स माइनस आइटा एक्स वाई प्लस 1 माइनस आइटा इंटू आइटा प्लस आ जाएगा वाई इंटू वाई प्लस 1। तो हम देखो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है सर? इमेजिनरी पार्ट आइटा वाई एक्स माइनस y आइटा into एक्स। ये आएगा बच्चे सॉरी इमेजिनरी पार्ट ना, नहीं गलती। ये आएगा ऊपर वाई एक्स माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1। नीचे वाला तो Yes, सेम ही sir. रहेगा, नीचे वाला तो सेम Yes, रहेगा sir. ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड Yes, sir. बाय रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। सही है, ये और Yes, ये sir. तो कट जाएगा। अब इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। tan पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। यस सर। इज इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, दैट कैन बी रिटन एज 1/0। कोई डाउट? नो सर। तो ये चीज आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर सकते हो आप इन दोनों इक्वेशंस को, हाँ या ना? यस सर। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व हो जाएगी कि नहीं? यस सर। समझ आ गया है? यस सर। तन्मय? यस सर। तन्मय डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, सर वो 1 अब कैसे आया? 1 कैसे आया मतलब? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। ये बच्चे मैंने इसको जो लिखा था ना, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा, रियल पार्ट के क्या है, समझ आ गया? यस सर। चलो, तो फिर अब ज्वाइन इसका करने बोल रहा है क्योंकि 4 या 5 मिनट बचे हैं, फिर ज्वाइन करना है। नहीं बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा अपने आप, ये ज्यादा Okay, मुश्किल वाला पोर्शन नहीं है इसलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन अब देखते हैं। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। मॉड z इक्वल्स टू 12 और z माइनस 3 माइनस 4 आइटा a इक्वल्स टू 5।
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशन। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है। ये क्या होता है, बोलेगा मल्लिका। मल्लिका थोड़ा तेज। मॉड z इक्वल टू 12 का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है, सही है, और रेडियस 12 है, यानी 12,0 से पास कर रहा है, ये 0,12 से पास कर रहा है। कोई डाउट है मल्लिका? अच्छा, z माइनस 3 प्लस 4 आइटा का मतलब ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सेंटर क्या है? 3,4 और रेडियस क्या है? 5। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? सही है, 5 ही आएगा। 5। अब एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, उसका रेडियस 5 है, तो इसका मतलब ये ऐसे पास करेगा कि नहीं? क्योंकि ये भी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 होगा। ये टच करेगा इसे या कट करेगा? नहीं, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 0। समझ आ गई बात? Yes. कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? ये क्या होता है, विधि। यस सर। विधि इसका बोलना है, z स्क्वायर अपॉन विधि। यस सर। एक मिनट, मैं लिख नहीं पा रहा। सबको आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। Yes, sir. सर दे रही है। बच्चे मैं ओके सर।